सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा करम है, फजल है, जिसने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान जैसी नेमत से हमें नवाजा है और औलिया कराम के दामन से हमें वाबस्ता फरमाया है, और आज हम यहाँ पर तजदीद ईमान के लिए जमा हुए हैं। मैं रिसालत सीरीज की इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हमें हमारे अंदर अमल की तौफीक अता फरमाए। रिसालत सीरीज की जो सबसे फेवरेट मेरी टॉपिक है, मैंने उसको पिक किया है, वो है फातिमा, हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी जिंदगी एक एक ट्रू इंस्पिरेशन है हमारे लिए। हम जो है नेट पे इधर उधर देख के जो है इंस्पायर्ड होते, हमें पता भी नहीं होता कि वो फ्रिक्शन है नॉन फ्रिक्शन है, यानी कि वो एक्चुअल में हुई चीज है या नहीं है। ड्रामेटाइज स्टोरी को हम उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। लेकिन जो ये खातून जन्नत है, हजरत सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी जिंदगी, इनकी सीरत हमारे लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, पहले तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी है। इनके अंदर, इनके इनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? हर वो चीज सीखने को मिलेगी जो हमारी जिंदगी में हमें काम आएगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अपना बयान शुरू करती हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अगर मुझसे कुछ भी गलती हो है तो अल्लाह मुझे माफ करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां थी, जिसमें से सबसे छोटी और चहीती बेटी थी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। और इनकी विलादत जो है ऐलान नबूवत के 1 साल बाद इनकी विलादत हुई थी। तो जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा थे, जिसकी वजह से उनके सहेलियां सब जो है उनसे दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि अब जो है कभी भी विलादत हो सकती, कभी भी बर्थ हो सकती, और उनके मदद, उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आ रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब दुआ फरमाते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनके लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए चार अजीम औरतों को भेजते, और वो चार अजीम औरतें कौन रहती? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। ये चार अजीम औरतों को वो खतीजा रजी अल्लाह तआला की हेल्प के लिए भेजते। और जब वो चार अजीम औरतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आती, तो जब जो है हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें देखकर पूछते कि ये कौन, आप कौन है, तो वो अपना तारुफ कराते। तो यहाँ से देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकाम क्या है, कि उनकी विलादत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चार अजीम खातून को भेजा है। तो यहाँ पर हमें हर हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे अल्लाह उसके रसूल के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं। जब विलादत हो गई फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, तो अल्लाह के हबीब ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम रखा फातिमा, और उनको लकब दिया, लकब विच इज कॉल्ड टू बी अ टाइटल ऑनर। तो उनके लकब क्या दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस दो लफ्जों से नवाजा, टाइटल से नवाजा। एक है जाहरा और एक है बुतूल। जाहरा यानी कि रोशन, ब्राइट, चमकदार। क्यों? क्योंकि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जाहिरी भी चमकदार था और बातिनी भी, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी वो प्योर थी। जैसे कि पानी, पानी अगर हम देखें तो वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट रहता, उसमें कुछ भी नहीं रहता। उसी तरीके से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रोशन चमकदार थे। और बतूल, बतूल यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को टूट कर चाहना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तरफ मुतवज्जो होना, अल्लाह तो हर चीज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ अट्रैक्ट होना। तो हर वो चीज जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद थी, हर वो चीज जो अल्लाह और उनके बाबा को नापसंद थी, वो हर वो चीज को फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नापसंद किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे हबीब ने उन्हें ये दो लक़ब दिए। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, रिजेम्बलेंस, सिमिलर थी हर वो चीज में, बातचीत में,
चलने में, कॉन्वर्जेशन में, गुफ्तगू में, किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अगर हमें देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते या फिर बातचीत में, उनकी कॉन्वर्जेशन में जो सिमिलर थे, जो रिजेंबल करते थे, वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के 6 माह बाद ही, 6 मंथ बाद ही आप जो है, आपका इंतकाल हो गया, आपका फौत होगा। क्यों? क्योंकि वो आप बहुत रोते थे अल्लाह से, बहुत रोते थे आप, बहुत याद करते थे अपने बाबा को। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझसे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यानी कि जब मुझसे फातिमा मिलने आते तो मैं उठकर खड़ा हो जाता और अपनी जगह पे उन्हें बिठाता, और वैसे ही वाइस वर्सा, जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हों उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा देते थे। तो देखिए, मुकाम बता रहे हैं यहाँ पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कितनी मोहब्बत थी बेटी के लिए, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जिसने अल्लाह, उसके रसूल को राजी करना है, उसको अहले बैत को भी राजी करना है, उस शख्स को जो है, इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी राजी करना है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी राजी करना है, और हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को राजी करना है। जिन्होंने इनको राजी कर लिया, उन्होंने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लिया, और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे, को आ, अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह ही रब है, लेकिन ये क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हमारे आसानी के लिए, हमें इजली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तक पहुंचने के लिए, ये क्या है, सारे ब्रांचेस है, ये सारे स्टेप्स है, इन सबको फॉलो करते हुए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुंच जाएंगे। अब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत छोटी ही है, छोटे है छोटे हैं, और वो बहुत मासूम है, अब उनको सिर्फ बात करने आई है। तो अबू जहल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नौजुबिल्ला कुछ कह देते हैं उनके सामने। तो कहने की वजह से क्या होता, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद वो क्या करते, वापस से उनको जवाब दे देते। जवाब देने के बाद अबू जहल क्या करते, उनको थप्पड़ मारते। मारने की वजह से अब वो रोते हुए घर को चले जाते। अब घर को चले जाते। घर को जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है रो रही है, तो उनको रोता हुआ देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो देते। तो यहाँ पे देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज में हम देखें कि बेटियों की जो मोहब्बत है, ये सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब से चलते हुए आ रही है। अल्लाह के प्यारे हबीब बेटियों को बहुत चाहते थे, यानी देखिए, वो छोटे से मासूम है, लेकिन उनके रोने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो दिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि क्या बात हुई, क्यों रो रही हो? तो फिर अबू जहल ने मुझसे आपके बारे में कहा था, और फिर उसके बाद हम लोग की अच्छी बातचीत हुई, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तो फिर उसके बाद अबू सुफियान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू सुफियान के पास भेजते, और जाके कहते हैं कि तुम उनको जाकर तुम्हारा ये वाकया बताओ। अब अबू सुफियान वो है जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, वो शख्स है जो हर जंग में मुसलमान लोगों के खिलाफ थे। वो जंगे बदर में भी थे, जंगे ओहद में भी थे, हत्ता के मक्का को हासिल करने में भी अगेंस्ट थे, वो एंटी मुस्लिम। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता कि जब अबू सुफियान के पास हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जाते, जाकर कहते कि अबू जहल ने उनके साथ ऐसा किया, तो वो वापस से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर जाते अबू जहल के पास, और उसके बाद कहते कि तुमने ये सही नहीं किया। और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते कि अब आप थप्पड़ मारिए। तो नबी जब अब देखिए, हजरत सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो छोटी सी है, लेकिन उनके कलाम देखिए, यहाँ पर जो है तरबियत हमारे लिए, हम औरतों के लिए तरबियत बताई जा रही। वो इतनी छोटी सी है, लेकिन उतने छोटे से है वो, लेकिन वो क्या जवाब देते कि हमारे बाबा ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया। तो देखिए, हम भी हमारे बच्चों को ये चीजें सिखाना, लेकिन हमारे अंदर क्या चीज रहती, रिवेंज। अगर हमारे अंदर, अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको दो बातें सुना के आते हैं, अगर किसी ने हमें 2 बातें कह दी है, तो हम 4 बातें सुना के आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, तरबियत बताई जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखिए कि हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि हमारे बाबा ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया। फिर भी जो है अबू सुफियान हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ लेकर अबू जहल के चेहरे पर एक दो
थप्पड़ मारते, मारकर उनको छोड़ देते, वो खुशी खुशी घर आ जाते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़ा सुनाते। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहे हैं। किसके लिए? अबू सुफियान के लिए, कि अबू सुफियान जो है हजरत में फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सच्ची मोहब्बत करते। तो उस वसीले से अब अल्लाह ताला को उन्होंने वसीला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला दे रहे हैं फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, और कह रहे हैं कि जो फातिमा से मोहब्बत करेगा वो बेईमान नहीं रहेगा। उसके बाद जो है वो ईमान लाए और वो जो है इस्लाम में आ गए। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए, अगर हम अल्लाह ताला की रजा के लिए हर वो चीज से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के रसूल से और तमाम अंबिया कराम से, तमाम सहाबाओं से, अहले बैत से, औलिया कराम से, अल्लाह को राजी करने के लिए, तो हम जो है इस हम अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक देगा और हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब यहाँ पे मन्नत की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। हमारे यहाँ मन्नत कैसा होता? मन्नत यानी कि हमारे लिए तो हम उसको इजीली कर देते, लेकिन दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। दूसरों के लिए प्रॉब्लम यानी कि हम ये फलाना मन्नत करे थे बोलकर हस्बैंड्स को, फादर्स को उस पर डाल देते कि ये चीज करना है, हमें इतनी देर चढ़ाना है, XYZ। लेकिन यहाँ पे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखिए, जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़े तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नियत की, किस चीज की? 3 रोजे रखने की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो इंसान जिस चीज का कैपेबल है, जिस चीज की उसके अंदर कैपेसिटी है, जिस चीज के अंदर अल्लाह ताला ने उसे सलाहियत रखी है, वो चीज की मन्नत करना है जिससे वो अल्लाह को राजी करे, रादर देन कि दूसरे जने उससे दूसरे जनों को प्रॉब्लम क्रिएट करे। फिर उसके बाद जो है जब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु शिफा हो जाती, तब तबीयत ठीक हो जाती, तो रोजा रहते। तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हत्ता कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोजा रहते। अब 3 दिन की रोजे की नियत की थी, अब 3 दिन वफाके है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या, हम सबके लिए क्या नसीहत है? 3 दिन रोजा रहते और 3 रोज भी, एक दिन मिस्किन वहां पर आ जाते, एक दिन कैदी वहां पे आ जाते, एक दिन यतीम वहां पर आके जो है नॉक करते। नॉक करने पर सब जो खाने की चीजें रहते वो दे दिया जाता और पानी से रोजा खोल दिया जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये चीज को पसंद करके कुरान मजीद में भी हमारे लिए इरशाद फरमाया कि तुम मिस्कीन की मदद करो, तुम कैदी की मदद करो, तुम यतीम लोगों की मदद करो, क्योंकि ये जो चीज है वहां से आई है। तो हमें चाहिए कि अगर हम कोई चीज इनके लिए कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इस चीज से अल्लाह जो है राजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी, और उनकी वहां पे उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, वहां पे वो सारे चीजें उन्होंने क्यों दी? अल्लाह को राजी करने के लिए। तो अब अगर हम भी किसी यतीम के लिए, हम भी किसी मिस्कीन के लिए, अगर हम भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद अब इतना ही नहीं है, अब ये हम ये सोच रहे हैं कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है जिंदगी भर पर्दे में गुजारे उन्होंने जिंदगी, लेकिन हर वो चीज में जहां जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया, हर वो स्टेप पे हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ थे। हत्ता कि जब 3 साल बाइकआउट हुआ और वो शोएब बिन अबू तालिब में थी, तो वहां तक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। और अल्लाह अल्लाह के प्यारे हबीब से उनको जो है ये जो उनके अंदर ब्रेवरी थी, ये जो ब्रेवनेस थी, वो अल्लाह के प्यारे हबीब से उनको जो है पास ऑन हुई थी। तो इसलिए वो इतनी सुजाग यानी कि इतनी बहादुरी, हर बीइंग अ वुमेन, यहाँ पे देखिए औरत को कमजोर नहीं बताया जा रहा इस्लाम में, कितनी हर वो जगह पे जहां जहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का काम किया, वो हर वो जहां पे थी, हर जगह उनके साथ चली। और जब यहाँ पर 3 साल उन्होंने गुजारे शोएब बिन अबू तालिब में, तो उनके साथ कौन थे? हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे यहाँ पर। और जब भी कोई अगर ऐसा लग रहा है कि कोई हमला करेगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम पर कभी वो सो जाया करते थे, कभी उनके बेटे सो जाया करते थे। 3 साल इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम, लेकिन कमजोर हो गए, मेहनत भी करनी है और दुश्मनों से हिफाजत भी करनी है, हर चीज करनी है। लेकिन ये 3 साल में इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद फिजिकली तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु वीक हो गए थे, लेकिन ईमान में हर डे बाय डे उनका मल्टीप्लाई हो रहा, इजाफा हो रहा। तो हर हम यहाँ पर देखें
कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर सबर, तवक्कुल, अल्लाह सुब्हानहू ताला पे भरोसा, अल्लाह सुब्हानहू ताला पे इस्तिकामत, की अल्लाह सुब्हानहू ताला को राजी करना है, और शुक्र भी, थैंकफुल टू अल्लाह। हर चीज हमने को सीखने को मिलती। और ये सारे चीजें कर रहे हैं वो क्यों? क्योंकि इससे जो है अल्लाह और उसके रसूल राजी होते। और अब इतना ही नहीं है, आगे जाके हमें ये भी पता चलेगा कि उम्मत के लिए उन्होंने क्या किया था। उम्मत उम्मत की फिक्र भी थी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और क्योंकि उनको पता था कि उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम वो उम्मत के लिए कुछ भी करेगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी खुश हो जाएंगे। दीन और दुनिया में मेजर डिफरेंस यही है कि अगर हम दीनी है, अगर हम दीन पे चल रहे हैं तो हम ज्यादातर दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे। दूसरों को खुश रखना इन द सेंस अल्लाह की रजा के लिए, हर चीज अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह ने ये अमानत दी है, इसको मैं 100% दूं। अगर हम वो अमानत को 100% दे रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके प्यारे हबीब को 200% देंगे हम। अगर हम दुनिया में है तो हम अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ सेल्फिश रहेंगे हम, सिर्फ हर चीज हर हमेशा अपने बारे में सोचेंगे। मेरे को ये चाहिए, इन्हों मेरे को ये नहीं दिए, इन्हों मेरे को ऐसा बोले, ये मैं इनके साथ नहीं करूंगा। अगर हम ऐसे हैं तो हम दुनिया में हैं। तो अब हम देख लेना कि हम दुनिया के चीजों में आते या फिर दीन के चीजों में आते। फिर उसके बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फिक्र थी। क्या फिक्र थी? कि हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी की। तो अब उनके लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिर्फ अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह के हुक्म जब होगा, जब जो है शादी, मतलब अल्लाह की तरफ से जब उनको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब उनको कुछ क्लू मिल जाएगा, उस जब जो है हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी होगी। तो अब जो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए रिश्ते देख रहे हैं। आप भी क्या, आप जाकर जो है बात करिए आपके रिश्ते के लिए। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना घर है ना प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर अब यहाँ पे हमारे लिए सीख, हम आज के दौर में कैसा देखते हैं, कुछ भी हो नहीं हो, हमारे हमारे अंदर ये चीज आ गई, सोसाइटी में हमारे अंदर ये चीज डेवलप हो गई कि बच्चे में कुछ अच्छी क्वालिटीज हो, दीनदार हो या ना हो, बच्चा हो बच्ची हो, वे वो रिच रहना, घर रहना, प्रॉपर्टी रहना। लेकिन ना, यहाँ पे देखिए हम हमारे अंदर ये चीज क्यों आ गई? क्योंकि हम ये दीन से दूर हो गए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हो गए। अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने को जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला से कहा जा रहा, तो वो कह रहे कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत इसरार करते कि आप जाइए। तो फिर अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है उम्मे सलमान उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ वो बैठे हुए रहते। अब जैसे ही नबी डोर पे नॉक करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लेते। बुलाने के बाद अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार पूछते कि किस लिए आए हैं आप, किस लिए आए। 2 बार पूछने के बाद तीसरे दफे बोलते कि फातिमा के लिए आए हो क्या। तो उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आपके आने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास ये वही लेकर आए थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपका निकाह मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया है। और उसका खुतबा किसने पढ़ा? आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है, और तमाम आसमानों के फरिश्ते इसकी गवाही दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हो चुका है, मतलब फिक्स हो गया। अब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, और आपका हक जो है, आपका जो मेहर है, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल, वो जो है फिक्स हुआ है 1.5 kg सिल्वर, तोला। 1.5 kg तोला जो है सिल्वर, आपका जो है चांदी तय हुआ है। तो अब यहाँ पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जो मेहर होगा वो मैं तय करूंगी। अब यहाँ पे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कह रहे हैं कि जो मेहर है वो मैं फिक्स करूंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इरशाद फरमाते हैं कि ठीक है, आप क्या चाहते। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि उम्मत की फिक्र भी थी,
उम्मत की फिक्र भी थी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। तो वहाँ यहाँ पर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहते हैं कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पास से सर्टिफिकेट चाहिए। क्या सर्टिफिकेट चाहिए? कि जो लोग ईमान वाले होंगे, जो कोई भी ईमान वाले होंगे, उनकी बख्शिश का सर्टिफिकेट मांग रहे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिए, जो ईमान वाले हैं, उन्हों उनकी बख्शिश का सर्टिफिकेट है ना मेरे को। तो यहाँ पर भी आकर अब हमारे पास शादियों में कैसी होती तैयारियां होती, हम इतने तैयारियों में मशगूल, इतने बिजी हो जाते कि हम जो है नमाज भी भूल जाते। नमाज जिक्र तो बहुत दूर की बात है, नमाज भी भूल जाते, कई सारे चीजें भूल जाते। लेकिन अब यहाँ पर अपनी शादी के दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है हमारे लिए, उम्मत के लिए ये चीज मांग रहे। तो फिर उसके बाद उनका जो है निकाह हो जाता। अब मेराज की रात, अब यहाँ पे एक दलील फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने बता दी उम्मत की, उम्मत के लिए उन्होंने क्यों क्यों किया उन्होंने? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फिक्र थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको मोहब्बत थी। अब यहाँ पे जिब्रील अलैहि सलाम क्या कहते हैं? जिब्रील अलैहि सलाम जब मेराज की रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा लेकर जाकर कहते कि अब मेरा यहाँ तक की सफर है, अब इसके आगे आपको जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए जिब्राइल अलैहि सलाम, जिब्राइल तुम्हारा आपका कुछ भी आपकी तमन्ना है जो मैं अल्लाह तक पहुंचाऊं। तो जिब्राइल अलैहि सलाम कहते हैं कि जब ईमान वाले, जब आपकी उम्मत के ईमान वाले लोग जब पुल सिरात पे से जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने परा बिछा दूं। अब यहाँ पर निके में हजरत, अब यहाँ पर जिब्राइल अलैहि सलाम ने भी अपनी मोहब्बत बताई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उम्मत के लिए कितनी इंपॉर्टेंस थी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ईमान वालों की बख्शिश का सर्टिफिकेट मांगा, और जिब्राइल अलैहि सलाम ने अपने पुल सिरात पे अपने पैरों को बिछाने के लिए मांगा उम्मत से। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्ची मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो जानते थे कि उम्मत की कितनी फिक्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे, इस चीज से अल्लाह राजी हो जाएगा बोलकर उन्होंने ये चीज को अल्लाह सुब्हानहू ताला से मांगने को कहा। फिर उसके बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो है कुल मिलाकर 6 बच्चे होते, जिसमें से 2 लोग फौत हो जाते, 2 लोगों का इंतकाल हो जाता, जिसमें से 2 लोग कौन थे? वो रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु और मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब आपके 4 बच्चे हैं, जिसमें से जो जो है 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हाँ हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये देखिए, कुलसुम, जैनब, रुकैया, उन्होंने अपने बहनों के नाम रखे। बहनों से इतनी मोहब्बत थी कि अब उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी रख दिए। अब अगर हमें कोई भी कहे, अब हमारी बात लीजिए, अगर हमें, अगर कोई किसी का नाम लेने को कहे, रखने को कहे, तो हम रखते नहीं, हम हमारे हिसाब से रखते बोलते। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हमारे लिए सीख है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बता रही कि उन्होंने वो उनकी मोहब्बत कितनी थी बहनों से कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी रखे। फिर उसके बाद जो है आगे जाके जब कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो है निकाह जो है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से होता, और उनके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटे दिए थे। अब जो है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब माले गनीमत आता, उसके साथ जो है कई सारे कनीजे भी आते। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि जो है इसमें से जो इतने सारे कनीजे आई है, आप भी जो है इसमें से एक कनीज ले लीजिए, क्योंकि बच्चे भी थे, काम बहुत ज्यादा रहता था, तो आपको जो है हेल्प हो जाएगी। तो अब यहाँ पर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु मैरिड है। देखिए, अब हमारे लिए, हम औरतों के लिए, हम लेडीज के लिए, हम गर्ल्स के लिए यहाँ पर सबक है। मैरिड है, लेकिन उन्होंने जाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके एडवाइस ले रहे। विल टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन? नो, हमें किसी से एडवाइस लेनी नहीं है। लेकिन वो इतनी बड़ी हस्ती होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या जाके एडवाइस दे रहे, क्या मशवरा कर रहे हैं कि जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि एक कनीज आप आपके हेल्प के लिए ले लियो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब क्या इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा, मैं तुम्हें एक इससे भी बेहतरीन चीज ना दूं, इससे भी बेहतरीन चीज अता ना करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहते हैं, तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, मेरे को कनीज नहीं चाहिए, आप बताइए कि मैं इससे मुझे क्या क्या इससे बेहतर है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स
अल्लाहू अकबर, जिसे तस्बीह फातिमा भी कहा जाता और इसका हम जिक्र भी करते। तो ये चीज जो है वहां से आई है। तो अगर हम दिल से, अगर हम ये सोच के पढ़ेंगे कि हमारे अंदर भी ताकत आएगी। हम ये नहीं सोच के पढ़ रहे हैं कि जस्ट पढ़ लेना है, जस्ट वो सुने। अगर हमारे अंदर उस तरीके से हम पढ़ेंगे, उतना दिल से, उतने ईमान से पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे अंदर ताकत लाएगा। तो ये चीज पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली जो है आपके अंदर ताकत आएगी। तो इस ये हमारे लिए ही नहीं, हम भी पढ़ना, ये हमारे घर वालों को भी पढ़ाना, आगे के लोगों को भी पास ऑन करना ये चीज। फिर उसके बाद अब देखिए, नब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोई बात पर ना इत्तेफाकी होगी। नॉट कोई झगड़ा वगैरह नहीं, सिर्फ कोई ना इत्तेफाकी हुई। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला, ना इत्तेफाकी किसकी तरफ से था? वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला की तरफ से था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला के पास आए। आकर उन्होंने जो है फातिमा रजी अल्लाह ताला को साइड में, उनका हाथ पकड़कर साइड में लेकर जाकर समझा रहे, क्या समझा रहे हैं कि जो भी बात है अली रजी अल्लाह ताला से जो है आप राजी रहना। अली रजी अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक दामाद और एक ससुर का भी रिलेशन बता रहे, एक ससुर बेटी दामाद का कॉन्वर्जेशन बता रहे हैं। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजबिल्ला कुछ भड़का रहे हैं, कुछ बोल रहे नहीं। अब हमारे पास कैसा होता, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कुछ डिस्कस करे, तो हम देखना कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अब हम सबर कर रहे हैं, वो चीज को छोड़ दे रहे हैं, वो चीज को क्या कर रहे हैं, हम नोटिस करना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को समझाते हैं, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नहीं, आपको आइंदा के बाद कभी भी कुछ भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे पास भी, हमारे फैमिलीज में भी, हमसे भी कोई भी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में डिस्कस करे, तो हम ऐसे तरफ, पॉजिटिव तरफ लेकर जाना, या उनको भटकाना नहीं, उनको ये नहीं कहना कि हाँ तुम ऐसा करो, नेगेटिविटी नहीं बताना, पॉजिटिव साइन बताना। फिर उसके बाद जो है, अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है यहूदी लोग क्या करते थे, यहूदी लोग जो है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को टाइम ए टाइम जो है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, उसी तरीके से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी वो तंग करते थे। अब कैसा तंग कर रहे हैं, अब वो एक इनविटेशन लेके आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इनविटेशन लेकर आए और आकर कहा कि ये हमारा इनविटेशन है और आप इसको कबूल करें। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनविटेशन को कबूल कर लेते। अब फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो फिक्र है, नाउ उनकी क्या फिक्र है, नाउ शी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ये फिक्र नहीं है। यहूदी लोग जानते थे कि उन जो वो जो कपड़े पहनती थी उसमें कई सारे पेवन है, लेकिन फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये फिक्र नहीं थी, ये टेंशन नहीं थी कि मैं ये पहन के जाऊं, वो मुझसे मेरे ऊपर मजाक करेंगे, ये नहीं थी। अब यहाँ पर वो उनको वो फिक्र थी कि मैं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेजेंट कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो उसी तरीके से आज जो है, ये जो मिशन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछते हैं कि आप उनके कपड़ों पे जो है काफी सारा डस्ट लग जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं कि आप जो है कितने दिन हो गए आपने नहीं नए कपड़े नहीं पहने, और उनका पूरा डस्ट जो है पूरा साफ करते, पूरे कपड़े साफ करके कहते कि ये जो काम आप कर रहे हैं वो कब तक करेंगे? क्या काम करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दीन को फैलाना, इस्लाम को फैलाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं हर जगह, जहां कहीं भी रात होती, हर जगह जो है इस्लाम को फैलाऊंगा। तो हर जगह फैलाने का मिशन है, हर जगह। तो हम अब जो है ये जो काम है, मिशन है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब का मिशन है, वो अब हमारे जिम्मे है, उम्मत के जिम्मे है। तो हम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैटर करता। ऐसा मैटर, जैसे कि हम कोई प्रेजेंटेशन देते स्कूल में, कहीं भी कोई सी भी चीज को प्रेजेंट करते, स्कूल हो कहीं भी हो, तो हम अपना बेस्ट देते। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे चीजें जो है अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचेंगे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैटर करता। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या रिप्रेजेंट करना है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश क्या है, दावत में जाकर क्या करना है, उनकी ख्वाहिश क्या है कि मैं लोगों को
दीन की दावत दूंगी और वो लोगों को मुतवज्जो कॉन्सेंट्रेट इधर अट्रैक्ट कराऊंगी इस्लाम की तरफ। अब हम दावतों में जाते, हम फंक्शंस में जाते, हमारा कंसंट्रेशन स्पेशली वी लेडीज कपड़ों पे, गोल्ड पे, इस पे उस पे, ये कलर पे वो कलर पे, इट्स अ गुड थिंग। इसको टोटली बैड नहीं बोला जा रहा, लेकिन वहां से कोई गंदगी उठाकर नहीं लाना। वहां से वहां पर देखकर यहाँ आकर हम अपने हस्बैंड से, फादर से नहीं लड़ना कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ये चीज मेरे पास है, वो चीज उनके पास है, मेरे को ये चाहिए नहीं। अब हम कहीं पर भी जाते, दावत ही नहीं तो हम जो है अच्छी चीज लेकर जाना, और वहां से जब हम उठाकर कोई चीज लाते हैं तो वो भी चीज अच्छी ही होनी चाहिए, दीन से ही तहत होनी चाहिए, दुनिया के तहत नहीं होनी चाहिए। अब हम जाते हैं, हमारे हम कोई दीन की बात तो नहीं करते, फिर वहां से जो है दुनिया भर की चीजें उठाकर हम ला लेते, खुद भी टेंशन में रहते हैं और घर वालों को भी टेंशन देते, तो ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए। अब सैयद हजरत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है, अब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जोड़ा भेजते। अब ये जोड़ा कहाँ से आया? ये जोड़ा जो है जन्नत से आया। जन्नत वो जगह है ना जिसको ना किसी ने देखा है, ना जिसके बारे में किसी ने सुना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जोड़ा मुबारक लेकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, और ये जोड़ा जब वो पहनकर वो तकरीर में जाती, वो दावत में जाती, तो अब पूरे जो यहूदी औरतें रहती वो क्या सोचते कि अब हम जो है नौजबिल्ला मजाक उड़ाएंगे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला उनका, लेकिन वो जब उनको देखते वो जोड़े में तो परेशान शौक हो जाते कि ये इतना खूबसूरत ड्रेस। हालांकि वो भी कितने की अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन ये जोड़ा देखकर ये तो बहुत अच्छा रहता, बहुत खूबसूरत रहता, तो वो क्यूरियोसिटी वो तो नेचुरली है हमारे अंदर डेवलप, मतलब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से पास ऑन हुई लेडीज में, कि क्यूरियोसिटी रहती कि ये कोई चीज कहाँ से लिए, वो चीज कहाँ से लिए। तो उसी तरीके से अब जो है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते कि ये चीज कहाँ से आई, ये चीज कहाँ से आई, तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाते कि ये चीज जो है मुझे मेरे बाबा ने दी है, और बाबा को जो है ये जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से ला कर दिए। तो ये जोड़ा देखकर जन्नत कैसी है ना किसी ने कहीं देखा ना सुना, तो जब ये ऐसा देखते, ये मंजर देखते कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से अल्लाह के हुक्म से ये जोड़ा लाकर देते, तो वो तमाम लोग जो दावत में रहते इस्लाम कबूल कर लेते। आपकी नीयत क्या थी? कि लोग इस्लाम कबूल कर ले, दीन की दावत कबूल कर ले, और आपकी नीयत कबूल हो गई। तो हम भी हर जगह कोशिश करना, जहां जहां हम कर सकते ये चीज दीन को फैलाने की, इस्लाम को फैलाने की कोशिश करना। अगर हमें कौन अब हमें थोड़ा टाइम मिल गया, लाइक 5-10 मिनट्स मिल गए हम, तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम में। ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरे इस्लाह के लिए, ये मेरे लिए ही बात है। यूट्यूब पे हम टाइम पास करते हैं हम, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम 5-10 मिनट्स में जिक्र कर ले सकते, 5-10 मिनट्स में सूर्य यासीन पढ़ ले सकते, 5-10 मिनट्स में सूर्य वाक़या पढ़ सकते, ये सारे चीजें हम नहीं सोचते, हम स्क्रॉल करते। लेकिन अगर हम हर चीज में, अपनी हर दुनियावी चीज में दीन को लाएंगे, तो हमारे अंदर से फिर ये हमारे बच्चे, हमारे आसपास वाले भी ये चीज से अट्रैक्ट होते हैं। हम हमारी इस्लाह करना है, इस्लाम दीन जो है फर्स्ट अब खुद सीखना है, खुद अमल करना है। अगर हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते तो खुद खुद पहले इसको प्रैक्टिस करना। दूसरों को बोल रहे अपन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये इसका कोई भी यूज नहीं है। अब अगर आप देख लिए पूरे इस्लाम की हिस्ट्री में देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो चीज करे, और वो हाँ, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो जाती छोटी सी उम्र में, उनके वालिद कराम की वफात हो जाती, हर चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखे रहे, फाके रहे, रोजे रहे, हर चीज की, लेकिन उन्होंने किस पे भी थोपा नहीं। उसी तरीके से सहाबाओं की जिंदगी में देखे, उसी तरीके से फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में देखे, वो भी रोजे रही, सबर किया, अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह का शुक्र किया हर चीज में, लेकिन किसी पे कोई भी चीज थोपा नहीं, पहले खुद किया। तो उसी तरीके से हम पहले खुद करना, को इस्लाह की कोशिश अपने आप की करना, फिर उसके बाद दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करना। ये नहीं कि हम दूसरों तक पहुंचाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो इसका कुछ भी यूज नहीं है। तो सीरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जो सीरत सुनाई है, इससे हमें हर चीज सीखने को मिली। सबर, इस्तेकामत, अल्लाह सुब्हानहू ताला पे भरोसा, किस तरीके का भरोसा था, इस किस तरीके का तवक्कुल रखना अल्लाह सुब्हानहू ताला से, हमें यहाँ पर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने सिखाया कि अगर हम खुशी में भी है तो उसी तरीके से अल्लाह पे भरोसा रखना, हम गम में भी है, आइदर वी आर हैप्पी और नॉट, आइदर वी आर सैड, कुछ भी रहो, कुछ भी स्टेज रहो लाइफ का, उसी तरीके से वो जो मोहब्बत है, वो जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है अल्लाह सुब्हानहू ताला पे, वो क्या है, कांस्टेंट रहना, वो बताए।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हर चीज पे सबर किया, हर चीज पे शुक्र किया, हर चीज पे अल्लाह की राजी रहे। वो जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको बिना कुछ कहे, बिना कुछ क्वेश्चन कुछ उठाए उन्होंने कबूल किया। अब वफात का वक्त आया। अब जो है, इससे अपनी बात को खत्म कर दिया। अब जब जो है वफात का वक्त आ गया फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के, आपके उम्र मुबारक का जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट कहा गया है, लेकिन जो कोइंसिडेंट है, यानी कि जो लोग जो ज्यादा जो ज्यादा यकीन करते हैं इस बात पे, इत्तेफाक रखते हैं, वो बात जो है ये है कि आपकी जो है वफात, आप जो है 22 ईयर्स में वफात पा गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के 6 माह बाद आपका वफात, आपका इंतकाल हो चुका था। अब वफात का वक्त जब नजदीक आया तो फातिमा रजी अल्लाह तआला उन्होंने जो है, अब आप कितने पर्दे वाले खातून थे, आपको पसंद नहीं था कि कोई नामर्द आपकी आवाज सुने ना देखे, और आपको किसी ने कभी देखा ही नहीं, ना नामर्द ने आपकी आवाज सुनी ना देखी। यहाँ पे पर्दे का भी बताया जा रहा। अगर हम पर्दा कर रहे हैं, अगर हम बुर्का पहन रहे हैं, अगर हम हिजाब कर रहे हैं और हमारे अंदर वो पर्दे वाली क्वालिटी नहीं है, क्या कि अगर हमारे अंदर शर्म नहीं है, हम पर्दा भी कर रहे हैं, हम नकाब भी पहन रहे हैं, हम स्कार्फ भी पहन रहे हैं, फिर नामर्दों से, यानी कि गैर महरम से हमारी दोस्ती भी है, हम खुल के उनसे हंस के बात कर रहे हैं, तो ये पर्दे का कोई फायदा नहीं है। हमारे अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, शर्म भी होनी चाहिए। हम इसके साथ पर्दा करें, इसके साथ हिजाब करें। तो जब वफात का वक्त आया हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, तो फिक्र क्या थी कि अब जो है उस टाइम पर चाट टाट पर लेकर जाया करते थे। तो अब टाट पर अगर लेके गए, हालांकि कफन में होंगे, लेकिन फिर भी फिक्र थी कि टाट पे लेके जाएंगे तो गैर लोग देखेंगे। और आपने ये भी वसीयत की थी कि आपको रात के वक्त लेकर जाए। तो उसके बाद अब ये फिक्र थी, तो अब अब जो आपके पास कनीज मौजूद थी उनका नाम था हजरत फिजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो उसके बाद जो है ये डोले का एहतमाम किया, फर्स्ट टाइम जो है, जब जो है डोला बनाया गया। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पर्दा, यानी कि जो कवर रहेंगे, जो शीट रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, यानी कि कफन कफन के ऊपर भी 2-3 शीट आ जाएंगे, क्योंकि डोले पे भी कवर रहता। तो जब जो है ये डोला जो है, जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जब वफात का वक्त आया, तो जब से ये डोले का जो है चीज स्टार्ट हुई। अब उसके बाद आपने अपना गुस्ल खुद लिया, आपने अपना कफन खुद पहना, और आपने वसीयत कर दी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि क्या वसीयत कर दी कि अब मुझे कोई गुस्ल ना दे, सब जो है आपने हर चीज कर ली है। फिर उसके बाद जो है इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप बुलाते, बुलाकर बोलते, मासूम है, अभी छोटे हैं, आप कहते कि जल्दी जाकर नाना जान को सलाम पेश करके आओ। तो जल्दी मासूम इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी 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 जाकर जो है सलाम कर कर आते, और जब जब सलाम कर कर आते तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो के कायनात की खातून है, जो के खातून जन्नत है, वो जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पैर पैर पकड़ के कह रही है कि आप मेरे से राजी है नहीं, एज ए हस्बैंड आप मेरे से राजी हुए या नहीं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है फातिमा रजी अल्लाह तआला को उठाते हैं, उठा के कहते हैं कि हाँ फातिमा, मैं आपसे राजी हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए भी, हम लेडीज के लिए भी अहमियत बताई जा रही हस्बैंड की। हमें भी चाहिए कि हर चीज करने की कोशिश करें, हर चीज से हम अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करें। हर जो चीज से हम कर सकते हैं उस तरीके से कोशिश करें। तो जो खातून जन्नत है, जो कायनात की खातून, वो जो है नबी जो वो जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे हैं। फिर उसके बाद आप सबको इरशाद फरमाते, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि आप सब बाहर चले जाइए, अब मैं अल्लाह से गुफ्तगू, यानी कि अल्लाह से मेरी इबादत का टाइम है, मैं इबादत करूंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप जब जो है सजदे में जाते, अब इजराइल अलैहिस्सलाम, जैसे कि अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो जो है रूह को कब्ज करेंगे, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, इजराइल अलैहिस्सलाम आप जो है रूह कब्ज नहीं करेंगे, क्योंकि फातिमा को ये गवारा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से जो है फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रूह कब्ज की। और जब जैसे ही देखा, हजरत फिजा अलैहि सलाम ने देखा कि जो रूम के ऊपर, कमरे के ऊपर जो एक रोशन सी रोशनी गई और वो आसमान पर चले गई। तो फिर वो जब अंदर भाग कर आकर देखा, तो क्या है, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा सजदे की हालत में फौत हो गए, इंतकाल फरमा गए। तो ये चीज कहाँ देखी हमने,
ये चीज इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी, उन्हों उन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उन्हें इसी तरीके से, उनकी भी वफात ऐसी हुई थी। कैसी हुई थी? सजदे की हालत में। तो यहाँ हमारे लिए, अगर हम जैसे अपब्रिंगिंग करेंगे, हम जैसा हमारे बच्चों की परवरिश करेंगे, तो अगर हम अच्छी करेंगे तो अच्छे हमारे बच्चे निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे, अल्लाह से मांगना, अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है अजमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इज्जत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है। और जो जिंदगी में इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया, वो नाम है, नाम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो शख्सियत है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इसी से अपनी बात को खत्म करती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ भी गलती हो गई हो माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।